सी आर ड्रॉइड कुछ इस तरीके से मुझे सुनाई दे रहा था जब भी आप कमेंट करते थे। लग रहा था जैसे आप भाई नारा लगा रहे हो सी आर ड्रॉइड का लेके आओ, सी आर ड्रॉइड का लेके आओ। फाइनली मैंने यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और ये इसका सेकेंड अपडेट है और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें फिक्स कर दी गई है जो कि नॉर्मली आपको बाकी अदर AOSP वाले रोम में देखने को मिलते थे बग। तो चलिए चेकआउट करते हैं कि ये रोम कैसा है, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं हमारे पोको के F7 के अंदर और क्या मेरे तरफ से रिकमेंडेड है या नहीं, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना। यहाँ पे फिंगरप्रिंट आपका प्रॉपर वर्किंग रहता है। जहाँ पे आप देखो मैंने आइकन चेंज कर रखा है और यहाँ पे लाइट इफेक्ट भी डिफरेंट है। फेस अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर जाता है। और क्लॉक का स्टाइल देखो, कई सारे यहाँ पे स्टाइल दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। सी एक ऐसा रोम है जिसमें आपको गूगल के सर्विसेज नहीं रहते, ये वनीला वर्जन रहता है, आपको अलग से डालना रहता है। तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा जो कि आपको यूज करना है इसे डालने के बाद। और यहाँ पे जो डायलर मिलता है इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है। तो कॉल रिकॉर्डिंग से रिलेटेड टेंशन रखने वाले लोगों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अच्छी बात है। हर एक रोज की तरह यहाँ पे भी सेम कैमरा है, बट आप एक जीकेम डाल लेते हो अच्छा वाला तो आपका जो आउटपुट निकल के आएगा वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन रहने वाला है। आपको यहाँ पे निराशा नहीं होगी, बस आपको अच्छा सा जीकेम यहाँ पे यूज कर लेना है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा सेटिंग, जहाँ पे आप देखोगे वर्जन हमारा सी एंड्रॉइड का है 12.3, एंड्रॉइड 16 आपको देखने को मिल जाता है। जहाँ पे आपको जो बेसिक से सिक्योरिटी पैच, बिल्ड नंबर और बाकी अदर ऑप्शन दिखाई देते हैं, जो कि 9 नवंबर का यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर नज़र आता है। अनदर सेटिंग के अंदर का स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे आपको स्मूथनेस काफ़ी ज़्यादा सही देखने को मिलता है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। बॉटम पे आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है हमारा जो फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट का ऑप्शंस वगैरह, जहाँ पे आपका डिवाइस इनक्रिप्टेड रहता है। लेकिन अगर आप वहीं पे ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज करते हो रोम को फ्लैश करने के लिए, आपका डिवाइस डिक्रिप्ट रहेगा। लेकिन आप इसका डिफ़ॉल्ट ADB साइड लोड का मेथड फॉलो करते हो AOSP रिकवरी का, जो कि मैंने आपको बता रखा है दोनों, तो यहाँ पे आपको ये इनक्रिप्टेड देखने को मिलेगा। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इनक्रिप्टेड रखना है या फिर डिक्रिप्ट करना है। बाकी यहाँ पे प्राइवेट आपको जो स्पेस वगैरह देखने को मिलेगा, बेसिक वाले सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको जो नेविगेशन मोड देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे नेबर वगैरह है। यहाँ पे टास्क बार भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि मैं उतना ज़्यादा यूज नहीं करता, आप यूज करते हो या नहीं, लेकिन आप इसे इनेबल करोगे जैसे कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको रिसेंट पे कुछ इस तरीके से आपको टैब नजर आएगा। यहाँ पे करने के बाद आपका जो पूरा ऐप डोर सामने आ जाता है और यहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें जो हमारी काम करती है। तो आपको ये रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो सिंपल आप यहाँ पे ऑफ कर दो। पर्सनली मैं इसे नहीं रखता। तो यहाँ पे हमारे को UI रिफ्रेश होगा, उसके बाद जो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। बाकी आपको जो भी चेंज करना है कर सकते हो। यहाँ पे आप है जो कॉर्नर वाला असिस्टेंट की जगह कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हो, जो कि यहाँ पे कई सारे शॉर्टकट्स आपको मिल जाते हैं। अनदर यहाँ पे एज लॉन्ग स्वाइप पे आपको क्या रखना है वो भी चीज़ें आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं लॉन्ग स्वाइप यहाँ पे करूँगा तो ये डबल्स हो गया हमारा, अभी हमारा रिसेंट एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल हैप्टिक, डबल हैप्टिक, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे आपके काम करती है। बाकी अपडेटर सेशन जहाँ पे आपको OT अपडेट वगैरह आएगा तो नज़र आ जाएगा, लेकिन OT अपडेट नाम का है, ये फुल पैकेज अपडेट ही शो करता है और बेटर रहता है कि हम नॉर्मली डाउनलोड करके फ्लैश कर ले, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड करने और इंस्टॉल होने में काफ़ी लंबा टाइम कंज्यूम होता है। बाकी यहाँ पे आपको गेम बार देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट वाला है, जिसका वर्जन आई थिंक 13.5 है, ठीक से याद नहीं मुझे। इसे आप ऑन कर लोगे तो ये गेम बार आ जाएगा, जो कि APS मीटर है। आप गेमिंग के टाइम पे इसका यूज कर सकते हो, जहाँ पे कई सारे ऑप्शन है और जो कुछ भी आपको नीड है वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर, रैम, उसका क्लॉक और बाकी अदर चीज़ें। तो आपको जो कुछ गाइड करना है गेमिंग के टाइम पे वो आप ऑन कर लो। उसके बाद आप APS मेथड भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप इसके साइज वगैरह को चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड ब्लर होना चाहिए नहीं वो चीज़ें कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको जो यहाँ पे इसका वैल्यू वगैरह भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, फॉन्ट्स भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, स्प्लिट मोड भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ओवरली जेस्चर्स कंट्रोल वगैरह भी आप यहाँ पे कर सकते हो, डबल टैप, ट्रिपल टैप, बाकी अदर चीज़ें। साथ साथ यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे ऑटो इनेबल इसे ऑन कर सकते हो और एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हो कि किस एप्लीकेशन भी आपका गेम बार ऑटो एक्टिवेट होना चाहिए। ये थोड़ा बेटर तरीके से मुझे लगता है। बाकी यहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जहाँ पे पूरी सेटिंग जो आपने किया उसे सेव कर सकते हो या फिर स्टोर कर सकते हो और डिफ़ॉल्ट पे लेके जा सकते हो। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अनदर यहाँ पे बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है बैटरी, जहाँ पे वही बेसिक से ऑप्शन है, कोई भी रिवर्स चार्जिंग नहीं है और ना ही यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह दिया गया है, फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग वगैरह का बेसिक है, नॉर्मल सा धीरे धीरे ऐड होगा बट अभी आया नहीं है। बाकी ऐप्स के अंदर आपको यहाँ पे क्लोन का, ऐप लॉक का, यहाँ पे आपको जो साइड बार देखने को मिल जाता है, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे भी साइड बार कस्टमाइज आप कर सकते हो अपने हिसाब से, जो कि आपको मैंने बाकी अदर AOSP वाले में बता रखा है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे बेसिक से ऐप लॉक वगैरह आपको मिलेंगे। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर यहाँ पे कई सारे फॉन्ट्स आपको मिल जाते हैं, क्लॉक्स वगैरह मिल जाते हैं, जिसके अलग अलग स्टाइल मुझे देखने को मिले हैं और ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और आप यहाँ पे इसे यूज कर सकते हो। और एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारा जो डबल टैप है वो आपको यहाँ पे फिक्स मिल जाता है, जो कि बाकी अदर उसमें मैंने बताया था कि डेड था, बट इसे फाइनली यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अबे हो जाना, क्यों बेइज्जती करवाता है। हाँ, तो ये काम कर रहा है आपका डबल टैप टू वेकअप, जो कि सही है और आपको अच्छे से रिस्पॉन्स भी मिल जाता है। बाकी आप लेफ्ट एंड राइट के शॉर्टकट चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। ऑलवेज ऑन भी आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो, जो कि आपका यहाँ पे इस तरीके से काम करेगा। और वॉलपेपर डिमिंग भी मिलता है, जो कि फुल AOD को ऑन कर देता है। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, जो कि जैसा आपको रखना है वो चीज़ आप यहाँ पे रखो। बाकी यहाँ पे डबल टैप करके लॉक करूँ तो लाइट उधर से ऑफ होता हुआ नजर आता है, और अगर मैं यहाँ से ऑफ करूँ तो यहाँ पे भी हमको है जो लाइट ऑफ होते हुए नजर आता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे सही है, जैसे ऑफ करो उधर से आपको दिखाई देता है। डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपका टाइम आउट वगैरह। डार्क मोड के अंदर आपको प्योर ब्लैक देखने को मिल जाता है और थर्ड पार्टी के लिए भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आपका फोर्सफुली डार्क हो जाएगा। बाकी कलर बूस्ट के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको 120 fps ऑन करने का ऑप्शन है, डबल टैप टू बैकअप वगैरह है, अलाउ विंडो लेवल ब्लर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। DC डिमिंग भी देखने को मिल जाता है, जो कि एक्स्ट्रा मुझे दिखा, बाकी अदर उसमें मैंने नोटिस नहीं किया था। यहाँ से आप चाहो तो कलर पंची और बूस्टेड कर सकते हो, जिसके बाद यहाँ पे जो कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट नज़र आते हैं। तो आपको जितना सही लगता है उतना आप रखो, या फिर डिफ़ॉल्ट इसके 100 पे भी रख सकते हो। तो मुझे हल्का सा पंची कलर थोड़ा बेटर लगता है, पॉपअप दिखाई देते हैं सारे कलर्स वगैरह, तो अपने हिसाब से रख सकते हो। अनदर आपको यहाँ पे मोड्स नॉर्मल से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन के अंदर वही बेसिक से सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। और साउंड के प्रोफाइल में आपको डॉली वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। और बेसिक से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये है कस्टमाइजेशन। और एक लंबे टाइम से जब से मैं Sierra Duet को जान रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ एंड्रॉइड 4, और उसके बाद से जब से इसका जो सेटिंग का जो यूजर इंटरफेस है ना, ये मुझे काफ़ी हद तक वैसा ही देखने को मिला है। इसमें आज तक कोई बदलाव नहीं आया, चाहे कितने भी वर्जन यहाँ पे एंड्रॉइड के अपग्रेड क्यों ना हो गए। Sierra Duet पूरा का पूरा वही लुक लेकर चल रहा है। अगर इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन लेके आता तो अच्छा लगता, बट काफ़ी हद तक सिमिलर ही चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जहाँ पे पैडिंग कंट्रोल है, ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन है, बैटरी परसेंटेज आपको देखने को मिल जाता है, लो का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे आपको मीडिया इंडक्टर वगैरह है, ब्लूटूथ 4G आइकन, नेटवर्क ट्रैफिक, क्लॉक कस्टमाइजेशन। क्विक सेटिंग के अंदर हेडर इमेज आप सेट कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। बैटरी स्टाइल आपको देखने को मिल जाता है, QoS ऑन लॉक स्क्रीन आपको शो करना या नहीं, ब्लूटूथ का डायलर बॉक्स आपको मिल जाता है, ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटो ब्राइटनेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे QoS के आप शेप में कस्टमाइजेशन ला सकते हो, डेटा यूजेज वगैरह है, हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्लॉक के कई सारे फॉर्मेट और स्टाइल आपको मिलेंगे, कैरियर लेवल है, प्लस इक्वाइजर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे आपको जो स्मार्ट स्पेस का ऑप्शन है, बैटरी इन्फो वगैरह है, वेदर के ऑप्शन, और यहाँ से आप अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर का जो आइकन है उसे आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। जैसे अगर मैं बैटमैन का यूज करूँ तो यहाँ पे आपको बैटमैन का आइकन दिखाई देगा, और ये जो लाइट इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे मिलता है एनिमेशन के अंदर। तो जो भी आपको यहाँ पे एनिमेशन रखना है वो एनिमेशन यहाँ पे आप रख सकते हो। जस्ट लाइक अगर मैं इसे रखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे टाइप करूँगा तो आप देखो वैसा ही इफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है। बाकी फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और एरर पे वाइब्रेट का ऑप्शन है, रिपल का है, और पावर मेनू एक्सेस वगैरह है। बाकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, बैकअप का ऑप्शन आपको मिल जाता है, रोटेशन वगैरह का। यहाँ पे यूजर इंटरफेस के अंदर आपको एम्बेड डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप ऑलवेज कर सकते हो। और यहाँ पे वॉलपेपर आप चाहो तो फुल स्क्रीन पे AOD के रूप में ऑन कर सकते हो, जो कि ये वाला ऑप्शन है। बाकी एज लाइट कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मोनेट इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको आइकन का स्टाइल वगैरह देखने को मिल जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे आइकन वगैरह चेंज करने के ऑप्शन आपको मिलते हैं। और यह है नोटिफिकेशन, जहाँ पे आप नोटिफिकेशन कंट्रोल वगैरह कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे आपको शो क्लिपबोर्ड वगैरह देखने को मिल जाता है, लेस बोरिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। अनदर यहाँ पे साउंड के प्रोफाइल के अंदर आपको मिलता है वॉल्यूम स्टेप चेंज करने का, बट मैं रिकमेंडेड करूँगा इसमें कोई छेड़छाड़ मत करना, जितना है बाय डिफ़ॉल्ट सही रहता है। ज़्यादा करोगे तो स्पीकर पे इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम पैनल लेफ्ट एंड राइट, कॉलिंग के लिए आप वाइब्रेट वगैरह ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। मिसलिनियस के अंदर आपको जो प्ले स्टोर वगैरह सर्टिफिकेशन करने के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, कीबॉक्स का भी ऑप्शन दिया गया है, हायर FPS, फोटो स्टोरेज, नेटफ्लिक्स वगैरह, एप्लीकेशन डाउनग्रेड और साइड बार वगैरह मिल जाता है। और यहाँ से आप ये चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, जो कि दिया गया है। ट्रिपल फिंगर पे आपको क्या रखना है वो आपको देखने को मिलेगा। पॉकेट मोड और फ्लोटिंग जो रोटेशन है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नहीं है, ये फोटो पे नजर आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये चीज़ें भी आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जस्ट लाइक ये मेरा ऑन है, अगर मैं यहाँ पे इसे रोटेट करूँ तो ये आइकन आ जाएगा, फिर से मैं यहाँ पे रोटेट करूँ तो यहाँ पे आइकन आ जाएगा। तो ये आइकन को आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ
कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सारे अबाउट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये सारे सेटिंग है और यहाँ पे रीसेट का आइकन, जहाँ पे आपने अगर सेटिंग बिगाड़ लिया है, आपसे सही नहीं हो रहा है, तो फाइनली आप डिफ़ॉल्ट पे स्विच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी इसका जो लॉन्चर है इसमें भी थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं, जो कि आप अपने नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। नाउ प्लेइंग का, वेदर का, एक्सटेंडेड का, एट अ ग्लांस वगैरह का है। यहाँ पे आपको पैरेलल का, वॉलपेपर जूमिंग वगैरह का, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आइकन चेंज कर सकते हो। रिसेंट में आप क्या क्या रखना चाहते हो वो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, लेंस है, क्लियर ऑल है और यहाँ पे फ्री रैम वगैरह टोटल चीज़ आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपका जो भी ऐप है उसका नेम, स्प्लिट, फ्री फॉर्म और किल वगैरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब रही बात इसका परफॉर्मेंस रिजल्ट कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और हाँ, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका बस एक ही पास रहता है, तो आपको एक वर्किंग की बॉक्स का यूज करना है। उसके बाद ये चीज़ आपकी फिक्स हो जाएगी, या फिर आप रूट करके पैच वगैरह डाल के भी इसे फिक्स कर सकते हो। ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको मिसिंग देखने को मिल जाता है। अब रही बात यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट रिजल्ट में आप देखोगे कि सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपको ये वॉलपेपर मिलेगा, इतने सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपको एप्लीकेशन मिलेंगे और जो जीएफ वगैरह मैं आपको दूंगा वो यूज़ करोगे तो प्ले स्टोर आपका इनेबल हो जाएगा। फाइल ट्रांसफ़र में कोई भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। रिवर्स चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन ये आपको बेसिक ही देखने को मिलेंगे। और अनदर यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग मैंने आपको शो कर ही दिया है, कैमरा वगैरह हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, नो इशूज। साथ साथ यहाँ पे वही टेम्प्रेरी सिस्टम फाइल अप एंड डाउन होता रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपका 90 FPS अनलॉक रहेगा, बट जैसे ही मैंने आपको सेटिंग दिखाया 120 FPS का, उसे आप ऑन कर देते हो तो आपका यहाँ पे 120 FPS इनेबल हो जाएगा। तो गेमिंग में आपको यहाँ पे एडवांटेज देखने को मिलेगा सेटिंग के वजह से। बाकी एक और चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सही लगा वो है चार्जिंग स्पीड, क्योंकि अब तक जितने भी मैंने रोम्स के अपडेट किए हैं सभी मैंने आपको ये कहा है कि स्लो चार्जिंग है, बट यहाँ पे ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है। सुपर डुपर फास्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ स्लो भी नहीं है, स्लो से बेटर है। क्योंकि आप देखो 35 मिनट में ये 56 गया है, वो भी 44% से 100% गया है। तो आपको पता है कि 90 के बाद स्लो चार्जिंग हो जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल मैं कहूँगा कि स्पीड बेटर है बाकी सारे यूएसबी रोम के कंपैरिजन में। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा शिकायत नहीं होने वाली है और धीरे धीरे इंप्रूव ही होगा। वहीं पे AnTuTu स्कोर मुझे नॉर्मली ये काफ़ी कम देखने को मिला था फर्स्ट डे का, लेकिन 1 डे कंप्लीट होने के बाद जो स्कोर निकल के आया वो मैं कहूँगा ओवरऑल अच्छा है। आई नो कि बाकी अदर यूएसबी पे थोड़ा सा और बेटर जाता है, इस पर थोड़ा सा डाउन साइड है, बट मे बी नेक्स्ट अपडेट में ये सॉल्व हो जाए। बैटरी ड्रॉप भी यहाँ पे इसने ज़्यादा नहीं किया और ना ही हीटिंग भी इसने ज़्यादा गेन किया है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 99 के बाद मॉर्निंग में आता है 96, जहाँ पे फुल नाइट में 3% का बैटरी ड्रॉप है और यहाँ पे 10 आवर्स का स्टैंड बाय टाइमिंग, जो कि मैं कहूँगा कि अच्छा है, जैसा कि मुझे हर एक जगह देखने को मिला। वहीं पे गिगबेंच की बात करें तो गिगबेंच भी ओवरऑल काफ़ी सही निकल के आता है, जैसा कि बाकी अदर जगहों पे हमें देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे निकल के आती है, दिखाई देती है। और ये इसका चेंज लॉग जहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल टैप टू वेकअप फिक्स किया गया है, थर्मल इशू वगैरह फिक्स किया गया है। बाकी यहाँ पे ऑडियो वगैरह, कैमरा वगैरह में भी इंप्रूवमेंट लाया गया है, माइक्रोफोन वगैरह भी क्लीनअप वगैरह किया गया है और गेम बार यहाँ पे 13.2 वाला यूज़ किया गया है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। और ये चीज़ मुझे कहीं पे भी देखने को नहीं मिला, जो कि Xiaomi पार्ट्स वगैरह है जिसके अंदर क्लियर स्पीकर के प्रोफाइल वगैरह आपको दिखाई देता है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया। मे बी ये बाय मिस्टेक यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिला। और ये कैसा रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आ जाए तो आप अपने फ़ोन का परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर पाओगे मैनुअली। ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस और बेहतरीन फीचर्स है, जो कि अभी मैं यहाँ पे डव फिस्ट यूज़ कर रहा हूँ पोको F6 का, इसके अंदर ये देखने को मिला है। ये रहा पावर टूल, ठीक है। ये हमारा के प्रोफाइल, जहाँ से आप परफॉर्मेंस, गेमिंग या बैटरी सेविंग बूस्ट कर सकते हो। पर ऐप को यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, यानी पर ऐप का भी यहाँ पे परफॉर्मेंस कंट्रोल में ला सकते हो। बाकी यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं ये सारे कस्टमाइजेशन करने के, जहाँ पे GPU, CPU और बाकी ZRAM वगैरह को भी आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो, अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो और एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, बट ये ऑप्शन मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। बाकी ऑप्टिमाइज किया गया है और बाकी अदर चीज़ें। और हाँ, अल्ट्रा वाइड का जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा है वो स्टिल यहाँ पे आपको डेड देखने को मिलता है, जो कि सोर्स का इशू है और इसमें टाइम लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जितने भी रोम मैंने अभी तक यूज़ किए यूएसबी के, उनसे कम बग यहाँ पे देखने को मिला है, बट स्टिल थोड़ा सा परफॉर्मेंस और यहाँ पे इंप्रूव होने की ज़रूरत है, क्योंकि CPU थ्रोटल मुझे यहाँ पे थ्रोटल करते हुए नज़र आया है, जबकि इसके पहले मैंने सुपीरियर और 1-2 रोम और प्रोवाइड किए थे जिसमें आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस रिजल्ट देखने को मिले थे। जहाँ पे आप देखो मैक्स तो यहाँ पे 5,62,000 गया है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 4,24,000 और हल्का सा यहाँ पे येलो ग्राफ भी देखने को मिलता है और 77 का रिजल्ट आपको दिखाई देता है। तो टोटल यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। तो रोम
तो मुझे रियली में पसंद आया और आप इसे यूज करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। सारी चीज़ें काफ़ी सही निकल के आती है, बस परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा टॉप नॉच नहीं है जितना कि बाकी अदर में आपको देखने को मिलता है। और रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा ADB साइड लोड के रिकवरी का ही यूज करें, ऑरेंज फॉक्स वगैरह ना यूज करें। और रोम को डालने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो GF डालना है, जिसका लिंक भी मैं दे दूंगा। तो रोम डालो, GF का फाइल डालो, फॉर्मेट एंड रिबूट कर लो, आपका काम बन जाएगा। और प्रॉपर इंस्टॉलेशन गाइड भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसकी हेल्प से आप इसे इंस्टॉल कर पाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मत करना CR ड्रॉइड, क्योंकि आपके यहाँ पे डिमांड पूरी हो चुकी है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।